चलिए जल्दी से सभी बच्चे तैयारी कर लीजिए इसको, ठीक है। जल्दी से फटाफट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। जल्दी से इनको तैयारी कर लीजिए परीक्षा देने से पहले। देखिए यहाँ पे खंड है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे है, देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? ऑप्शन ए भाषा है, धर्म है, जाति है, इनमें से सभी है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेदक से है? ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं अनुच्छेदक 14 है, यानी अनुच्छेदक यहाँ पे 15 है, अनुच्छेदक 19 है, अनुच्छेदक 18 है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेदक 19, ठीक है। 19 वाला याद रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे। परीक्षा देने से जितने बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं परीक्षा में आएगा, ठीक है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेदक से है? तो 19, ठीक है, अनुच्छेदक 19 से संबंध है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला? कहां मिला? फ्रांस में मिला, रूस में मिला, इंग्लैंड में मिला, भारत में मिला? तो सब यहाँ पे इंग्लैंड में मिला था, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो यहाँ पे ऑप्शन ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम रक्षा दल, यहाँ पे ऑप्शन सी है ग्राम कचहरी, और यहाँ पे इनमें से सभी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्राम सभा, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है? ग्राम सभा है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया था? यह रखा गया है यहाँ पर देखिए संघ सूची, और यहाँ पे क्या है राज्य, देखिए राज्य सूची, और यहाँ पे समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा संघ सूची, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, यहाँ पे सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? 1996 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में? इसका जो करेक्ट आंसर है सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 6 नंबर का 2005 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2005 है, ठीक है। 2005 सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 2005 सही आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब जल्दी से तैयारी कर लीजिए आप लोग, जल्दी से तैयारी कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पे शरद यादव, और यहाँ पे S.A. डोंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सही यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है समाजवादी पार्टी, यहाँ पे है समता पार्टी, और यहाँ पे है राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 8 नंबर का बी होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सही आंसर कौन सा होगा? समता पार्टी, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? 40वां ऑप्शन नंबर बी में है, 42वां ऑप्शन नंबर सी में है, 44वां ऑप्शन नंबर डी में है, 48वां। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42वां। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, सही आंसर 42वां है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए है भारत, अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीलंका, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, आगे की क्वेश्चन है वो है देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश को है विशेष दर्जा प्राप्त, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है
जी देसाई, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन सी है इंद्र कुमार गुजराल, और यहाँ पे ऑप्शन डी है वीपी सिंह। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष, यहाँ पे जनसंघर्ष हुआ था, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नाइजीरिया में हुआ था, बोलिविया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, वेस्ट इंडीज में हुआ था, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बोलिविया, बोलिविया में हुआ था। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था, 1947 में, 1948 में, 1950 में, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। 14 का ये होगा, 14 का कौन सा ए होगा, 1946 होगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है 27%, 33%, 50%, 65%, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। 15 का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, 50% होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, 50% होगा। ठीक, 50% हो जाएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंच होता है, पंचायत सचिव होता है, कौन होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो होता है सरपंच होता है। कौन होता है, ग्राम पंचायत का, यहाँ पर देखिए एक सेकंड रुकिए, ग्राम ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान होता है वो होता है सरपंच होता है। ठीक है, मुखिया नहीं होता है, पंच भी नहीं होता है, और ना ही पंचायत सचिव होता है। कौन होता है, सरपंच होता है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था। यहाँ पे देखिए 1827 में, 1829 में, और यहाँ पे क्या है 1832 में, 1832 में, और 1842 में। चलिए सभी बच्चे ध्यान से यहाँ पे रखेंगे, 17 का जो होगा, 17 का आंसर कौन सा होगा, 1832 में होगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 1832 करेक्ट आंसर होगा। कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, तो 1832 में किया गया था, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किसकी या किनकी जीवनी लिखी, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। यहाँ पे देखिए नेपोलियन, मेजनी, लेनिन, स्टालिन, किनकी लिखी, जल्दी बताइए सभी बच्चे। मेनिन, मेजनी, मेजनी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर मेजनी होगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, यहाँ पे मेजनी होगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएंगे। यहाँ पे देखिए रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया, लेनिन ने, कार्ल मार्क्स ने, हीगेल ने, बिस्मार्क ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बिस्मार्क ने। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, मेटरनिख ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, फ्रेडरिक ने किया था, जल्दी बताइए, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कौन सा, नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ब्रुसेन सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई, जर्मनी में हुई, फ्रांस में हुई, इटली में, ब्रिटेन में हुई, कहाँ पे हुई, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चा, देखिए यहाँ पे जर्मनी। ठीक है, परीक्षा में आएगा, जर्मनी चूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, 22 है। ऑप्शन नंबर 22 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था, कौन था, सेंट साइमन था, रॉबर्ट ओवन था, लुई ब्राउन था, और यहाँ पे इनमें से सभी था, कौन सा था, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी था। ठीक है, समाजवादी यहाँ पे कौन था, यूटोपियन का समाजवादी कौन था, सब था। कौन कौन, सेठ साइमन था, रॉबर्ट ओवन था, और यहाँ पे लुई ब्राउन था। ठीक, इनमें सभी था। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे सभी बच्चे कि क्या है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्टूबर क्रांति, अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएगा, अक्टूबर क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे देखिए आगे की क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है, कौन है, लाल सेना है, जेकोबिन है, चेका है, यहाँ पे
जोल्वेरिन है, कौन है जल्दी बताइए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर सी चेका है, कौन है चेका है, ठीक है याद रखेंगे सभी बच्चे, ध्यान रखेंगे कौन है चेका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे। अगला जो क्वेश्चन है आएंगे परीक्षा में तो जल्दी एकदम फटाफट सभी बच्चे करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नरोत्तम सिन्हानुक ने राजनीति से संन्याय कब लिया था? 1975 में लिया था, 1978 में लिया था, 1970 में लिया था, 1980 में लिया था, जल्दी बताइए सभी बच्चे याद रखेंगे। 1978 में लिया था, कब लिया था? 1978 में लिया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ पे देखिए लॉर्ड कर्जन ने, और यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने, यहाँ पे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, ठीक है जल्दी से सभी बच्चे याद रखिए कौन सा होगा? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? जल्दी बताइए सभी बच्चे, ध्यान रख दीजिएगा। दांडी समुद्र तट से की, साबरमती आश्रम से की, कालीवट कट से की, और यहाँ पे वारडोली से की, जल्दी बताइए सभी बच्चे ध्यान देंगे। कहां से? साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी, ठीक है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या? अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, बंबई में हुआ था, कोलकाता में, इलाहाबाद में, जल्दी बताइए सभी बच्चे याद रखेंगे। इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में हुआ था, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान, और यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है इस तरह से ऑप्शन है। 29 नंबर जल्दी बताइए। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? खान अब्दुल खान होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यह एक नारा किसने दिया था? यह नारा है वेदों की ओर लौटो, यह नारा है किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था, राजा राम मोहन राय ने दिया था, और चित्तरंजन दास ने दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था, किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? जल्दी बताइए सभी बच्चे बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए होगा, दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है ये नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। आगे की क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था, और यहाँ पे देखिए जयप्रकाश नारायण ने, श्री कृष्ण सिंह ने किया था, किसने किया था? जल्दी बताइए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग ध्यान रखिएगा सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, सहजानंद सरस्वती होगा, ठीक है बिहार, ठीक जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे की क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए, तैयारी कीजिए, अपने मित्रों में फटाफट शेयर कीजिए, सभी बच्चे लाइक कीजिए, ठीक है लाइक जिसने नहीं किया है सभी बच्चे 1000 लाइक पुराइए, और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए, जो नया बच्चा आया है सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, अभी 12 क्वेश्चन लेके आएंगे और भी, ठीक है बाकी सभी पेपर का 12 क्वेश्चन लेके आएंगे, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी बताइए। 1850 में, 1875 में, 1881 में, 1920 में, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन 32 का सी हो जाएगा, ठीक है कौन होगा? 32 का सी, 1881 में, 1881 में, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, परीक्षा में 1881 दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन देखिए क्या है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया था? किसने किया था? वियतनाम अधिनियम ने किया था, या पीटर्स इंडिया एक्ट ने किया था? 1813 का चार्टर और अधिनियम, सी नंबर इसका, और यहाँ पे इलम्बर्ट बिल ने किया था, किसने किया था? सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? 1813 जैसे देखिएगा बस इसको दे दीजिएगा परीक्षा में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण रहा होगा? यह क्या कारण था? सामाजिक क्रांति था, आखिर प्लेग महामारी था, क्या था? आर्थिक क्रांति था, या फिर नस्लीय विभाजन था? जल्दी बताइए सही बच्चे। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लेग महामारी के कारण से स्थापना, ठीक है ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी देखिए, और अपने मित्रों में फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चे जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है
केशव चंद्र सेन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, भारतेंदु हर, और यहाँ पे मोतीलाल घोष है। कौन सा होगा सभी बच्चे याद रखिए, सभी बच्चे बोलिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। ठीक है, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी शेयर कीजिए सब और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे सोम प्रकाश, ठीक है याद रखिएगा सोम प्रकाश, तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, जानते हैं तो जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर, परीक्षा में आएंगे। ठीक है, कौन, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और लाल हरदयाल, कौन होगा जल्दी बताइए। न्यू इंडिया जैसे देखिएगा परीक्षा में क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे एनी बेसेंट दीजिएगा, कौन दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी दीजिएगा। जैसे न्यू इंडिया देखिएगा तो एनी वाला दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, जल्दी बताइए। भारत से, ईरान से, चीन से, इराक से, जल्दी बताइए। सभी बच्चे बताएंगे तो यह चीन से होता है। कहाँ से होता है, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता है, आरंभ होता है, तो चीन से होता है। चलिए सही बच्चे ध्यान रखेंगे, चीन, रेशम मार्ग चीन। ठीक है, परीक्षा में आएंगे रेशम मार्ग तो चीन दे दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पे अत्यंत क्या है, अत्यंत है, अत्यंत विपन्न है। अच्छा, भारत में, चीन में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, जापान में, जल्दी बताइए। भारत, चीन, अमेरिका, जापान, इनमें से कौन सा होगा, जानते हैं कमेंट में बताइए। ठीक है, जापान में कौन सा होगा, जापान आंसर हो जाएगा, इसका जापान होगा। ठीक है, देखिएगा इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत विपन्न है, तो यहाँ पे जापान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किन राज्यों में या इन राज्यों में से सबसे अधिक वन वरण वाला है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एमपी होगा, मध्य प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, जल्दी बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन कहता है कि सागर सम्राट क्या है, एक बांध है और यहाँ पे तेलगिर है, देखिए यहाँ पे इस तरह बंदरगाह है, इनमें से कोई नहीं है, कौन सा है जल्दी बताइए सभी बच्चे। ठीक है, 41 का बी होगा यहाँ पे। अब तटलीय यहाँ पे तेलगिरी होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है कि यहाँ पे क्या कहता है कि रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। अच्छा, रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, काकरापार्क परमाणु विद्युत गृह और केगा परमाणु विद्युत गृह और यहाँ पे कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह और यहाँ पे कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 42 का, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कौन सा होगा, ये होगा कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 43 में, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, कपास को, सन को, रेशम को, जूट को, किसको कहा जाता है। 43 का डी होगा, जूट को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी बच्चे याद रखेंगे, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है, भेड़ से, ऊंट से, खरगोश से, बकरी से, सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, खरगोश से, यहाँ पे क्या होगा 44 का क्या हो जाएगा, 44 का सी होगा, खरगोश से। ठीक है, सभी बच्चे याद रखेंगे, खरगोश, परीक्षा में खरगोश देंगे अगर पूछा जाएगा अंगोरा ऊन प्राप्त किससे किया जाता है, तो खरगोश से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आगे की क्वेश्चन कहता है कि भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, झारखंड में, तमिलनाडु में, जल्दी से बताइए जानते हैं तो। 45 का सी, झारखंड में किया गया था। कहाँ किया था, क्या था, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। चलिए ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। देखिए भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, कार्बोमोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी में है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में है मिथाइल आइसोटाइनेट और यहाँ पे क्या है, इनमें से सभी है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, 46 का कौन सा होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल त्रासदी गैस, ये इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH1 है, NH44 है यानी कि 44 है, NH30 है, NH4 है, कौन सा है जल्दी बताइए। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे देखिए यहाँ पे 47 का बी होगा। ठीक है, NH44 होगा, NH
44 होगा, ठीक है ना, 44 होगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएंगे। देखिए सबसे बड़ा रेल जोन कहाँ है, सबसे बड़ा रेल जोन कहाँ है? मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व रेलवे, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे उत्तर रेलवे, ठीक है, सही आंसर उत्तर रेलवे होगा। परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आएगा तो उत्तर रेलवे दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखिए आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 में, 1953 में, 1950 में, 1933 में, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी होगा, 1953 होगा, ठीक है, 1953 होगा। कौन होगा? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में किया गया था, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदियों से धुबरी क्या है, धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग है? कौन है, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यहाँ पे 1 2 3 करके 4 है, ठीक है, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 होगा, सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? जल्दी बताइए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट, ठीक है। 51 का बी होगा, कौन होगा, सॉरी 51 का सी होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल होगा, ठीक है। परीक्षा में आएंगे तो पश्चिम बंगाल दीजिएगा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। मोनाजाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? केरल में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में, जल्दी बताइए, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। 52 का क्या होगा? 52 का ए होगा, केरल में, ठीक है, केरल में। अगर आपका तैयारी अच्छा है तो जल्दी कमेंट में बताते जाइए, ठीक है। जिसका जितना कमेंट आएगा वो उतना नंबर ज्यादा परीक्षा में लाएगा, ठीक है। और मैं भी समझूंगा कि हाँ वो पढ़ने में एकदम टैलेंट है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। मोनाजाइट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो है केरल में, केरल में सबसे अधिक पाया जाता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? जल्दी बताइए, कानपुर को, मुंबई को, सूरत को और कोलकाता को, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। 53 का क्या होगा? 53 का बी होगा, मुंबई में, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मुंबई हो जाएगा। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो मुंबई नगर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे कुदमुख क्या है, कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा, लौह अयस्क, जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। तो यहाँ पे लौह अयस्क इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, भोजपुर, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 55 का बी होगा, ये होगा, सॉरी 55 के ये, यहाँ पे पश्चिम चंपारण होगा, कौन होगा? पश्चिम चंपारण सही आंसर है। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? पश्चिम चंपारण में किया गया था, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। परीक्षा में एकदम धुआं उड़ा दीजिए एकदम। देखिए कौन है, 56 में क्या होगा? जल्दी बताइए। इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन, जल्दी से कमेंट में बता दिए, अगर जानते हैं जल्दी बताइए, ठीक। देखिए यहाँ पे 56 का बी होगा, सही आंसर 56 का बी होगा, बागमती परियोजना होगा, कौन होगा? बागमती परियोजना, ठीक, सभी बच्चे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या अभक्र यहाँ पे क्या उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा है? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। देखिए ये होगा पहला स्थान पे है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, असम है, कौन है? जल्दी बताइए। 58 का डी असम है, ठीक है, असम है, कौन है? असम है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आएगा, असम होगा, ठीक है, परीक्षा में। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जरूरी क्वेश्चन है, आएगा परीक्षा में। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का जरूरी पड़ती है? जल्दी बताइए। मैंगनीज, लौह अयस्क, टीन, बॉक्साइड, जल्दी बताइए 59 का बॉक्साइड पढ़े होंगे, क्वेश्चन आता है, एल्युमिनियम आता है, बॉक्साइड, ठीक है। बॉक्साइड की जरूरत पड़ता है, बॉक्साइड से ही बनाया जाता है एल्युमिनियम, ठीक है, जल्दी सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए क्या है, 50 सेंटीमीटर या 50 सेमी से यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? क्या है, भूस्खलन और यहाँ पे सुनामी, बाढ़, जल्दी बताइए। 60 का क्या होगा? 60 का बी हो जाएगा, सूखा, ठीक, सूखा याद रखिएगा सभी बच्चे। 61 का देखिए यहाँ पे, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? गंगा नदी को माना जाता है, सोन, कोसी, पुनपुन, जल्दी बताइए किस नदी को? ठीक है, कोसी नदी को माना जाता है। बिहार में जो बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है वो कोसी नदी को ही माना जाता है, ठीक है, सभी बच्चे याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को परिवर्ष प्रभावित करता है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, जल्दी बताइए। 62 का डी, ठीक है, बाढ़, ठीक है, जल्दी प्रभावित करता है,
सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बस हो गया है, थोड़ा और टाइम दीजिए, थोड़ा सा और टाइम है। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे किया गया था? बाढ़, सूखा, भूकंप और भूस्खलन। जल्दी बताइए। 63 का सी हो जाएगा भूकंप। ठीक है, याद रखिएगा। अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? तो भूकंप से है। सभी बच्चे याद रखेंगे, परीक्षा में आएगा भूकंप दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए। पहला है या दूसरा है, तीसरा, चौथा है? सभी बच्चे बताएंगे। 64 का तीसरा हो जाता है। ठीक है, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए परीक्षा में आएगा। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय से, कुल आय से, राष्ट्रीय आय से, औसत आय से? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। जल्दी, कोई छूटना नहीं चाहिए। जल्दी एकदम लाइक कीजिए फटाफट। जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी करेंगे। नया नया बच्चा जो आए हैं सभी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, कौन होगा? औसत आय होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जी। कौन होगा? एवरेज इनकम होगा, एवरेज इनकम, औसत आय। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी क्वेश्चन है। जल्दी, क्या है? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी, ऑप्शन सी में बैंकिंग प्रणाली। जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते जाता हूँ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। मैकलगन सीमित का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली से है, सहकारिता से है, राष्ट्रीय आय से है, गरीबी से है? किससे है? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। सहकारिता से है। ठीक है, कोऑपरेटिव से है। ठीक है, सहकारिता, सहकारिता से है, यानी इंग्लिश में कोऑपरेटिव से है। चलिए जल्दी बच्चे से यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है 3 करोड़, ऑप्शन नंबर ए में है 1 करोड़, और सी में है 5 करोड़, ऑप्शन नंबर डी में है 7 करोड़। जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, 5 करोड़। ठीक है, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा कितना है? क्या है? 5 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वित्त मंत्री है, वित्त सचिव है? जल्दी बताइए। 69 का प्रधानमंत्री हो जाएगा आंसर। ठीक है, 69 का जो आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आय कहलाता है, व्यय कहलाता है, निवेश कहलाता है, या बचत कहलाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, इनकम होगा करेक्ट, इसका आय कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये जरूरी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ठीक है, यह आएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा, 1949 दिया गया है। अच्छा, देख लेते हैं। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत से बच्चे जानते होंगे करेक्ट आंसर। जल्दी बताइए, देखता हूं मैं किसका कौन कौन सही जवाब दे पाता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उसका कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए संचार है, यातायात है, शिक्षा है, वित्त है? जल्दी बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा शिक्षा होगा। ठीक है, एजुकेशन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? ठीक है, 1985 में, यानी किससे? अच्छा, कितने यहाँ पूछ रहा है वर्ष, मतलब पूछ रहा है 1985, 2010, 2000, यहाँ पे 12 है, 2018। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2012। ठीक है, 2012 याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले यानी सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कनाडा में की गई थी, भारत में, अमेरिका में, या बांग्लादेश में की गई थी? कहाँ पे की गई थी? तो इसका अमेरिका में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 75वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उदारीकरण कहा जाता है, निजीकरण कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है, या तो इनमें से सभी कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? यहाँ पे देखिए इस तरह का, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो, हालांकि इसका इनमें से सभी हो जाएगा।
ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हो गया है बस। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत रहा है, यानी है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। 77वां नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ये नंबर। देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र है क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, भारत सरकार करता है, वित्त मंत्रालय करता है, या रिजर्व बैंक यानी आरबीआई करता है, वित्त आयोग करता है, कौन सा करता है, जल्दी से बताइए आप लोग इसका आंसर, जल्दी बताइए, ठीक है। इसका आरबीआई होगा, रिजर्व भारतीय रिजर्व बैंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भूमि विकास बैंक को सबसे पहले यानी पहले किस नाम से जाना जाता था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक और सहकारी बैंक है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। 79 नंबर का करेक्ट आंसर, ठीक है, बी होगा, भूमि बंधक बैंक, ठीक है, भूमि बंधक बैंक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता। अच्छा, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है, अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा, कौन सा, जल्दी बताइए। 80 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चालू जमा। चलिए अब देखिए सब्जेक्टिव आप लोग तैयारी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, इसको देख लीजिए। जर्मनी के एकीकरण की दो बाधाएं बताइए, बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। हो ची मित्र मार्ग की क्या उपयोगिता रही थी, जल्दी बताइएगा, ठीक, परीक्षा में आएगा। और यहाँ पे देखिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, जो भी है जल्दी से कौन तैयारी कीजिए, नहीं किए हैं तो फटाफट, ठीक है, जल्दी से, कोई भी बच्चे छूटना नहीं चाहिए। जल्दी से देखिए यहाँ पे, क्या शहरीकरण का माध्यम वर्ग को क्या प्रभाव पड़ा, जल्दी से। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, जल्दी से तैयारी कीजिए। असहयोग आंदोलन, मैं बार बार कहता हूँ असहयोग आंदोलन, ठीक है, क्यों वापस ले लिया गया था, जल्दी बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज की यहाँ पे त्रिस्तरीय संस्थाओं का नाम बताना है, जल्दी से देखिए यहाँ पे, इस तरह का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, जल्दी बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है। दल बदल कानून पर किस पर लागू होता है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, जल्दी सभी बच्चे बता दीजिएगा, परीक्षा में पूछेगा। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है, सभी बच्चे बताएंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, जल्दी बता दीजिएगा सभी बच्चे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन लिया गया है, जल्दी देखिएगा यहाँ पे, देखते जाइए फटाफट, एकदम देखते जाइए, ठीक है, देखते जाइए। इसमें 2 एजेंसी कार्य बताना है, गरीबी रेखा को परिभाषित करना है। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देखिए यहाँ पर इस टाइप का है, ठीक, जल्दी से तैयारी कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए यहाँ पे और दिखाते हैं, और दिखाते हैं, देखिए सूक्त कृषि को परिभाषित करना है। देखिए यहाँ पे आधारभूत उद्योगों से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, देखिए यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लीजिए फटाफट, एकदम जल्दी से देखिए, इसको तैयारी कीजिए, नहीं किया है तो जल्दी देखिए। बाढ़ के कारण यहाँ पे बता देना है, किन कारणों से बाढ़ आता है, कैसे आता है, ठीक, और सब कुछ बता देना है। भूकंप तरंगों के नाम लिख देना है। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं ये भी लिख देना।